भंगी नैजुषी विधि निर्धराणाभ्याम हिवस्पा रूढ़म सत्वेतराक्रम नियम दिशा लक्ष्य तीर्थ क्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथंचित् सतये भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्राय पूर्वोत्तराकृत मपगम जनन द्रव्ययुक्तं हि वस्तु सादस्ति सुचतुष्टयादितरता सान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्यादवक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि साद्वादास परावतार विषये नो दीप्त सत्येतरा द्याकाराद्यनंत धर्म निलय शोच्चै सतो धर्मिणा सम्मन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसाद्विदितरा तरक कृत रेकत्र निर्वादिता सम्यन्याय मतोदयेन सुनयै तस्यैक देशैरथो निक्षेपैश्च तदार्पणार्पणपरै व्यक्तिकृता प्राभव निःशेषावर्णच्छयक्षण भवत् सर्वार्थ संपद विवा भाजानाथ जिन त्वया दिवसिता सा त्वं समाश्रियसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्तस्य तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुःख्यम तथा दृक् स्वधिगम चरितान्यगम शब्दवार्धोई हेया देयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वं सिद्धै तवैव प्रभति भगवन् शासने तो भजामा देवासीपुर पार्श्वनाथ भुवना धीसार्च पादाम्बुज पेद्दस्ताकिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभावासुर श्रेयो मार्ग निदर्शने ही भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्माद्वंद पदत्वमेव महताम निःशेषतात्वार्थवित् देवासी मानसे सत्रिदश परिवेड प्राच्य पादारविंदो वायंतर विग्रहाद प्रभवदिदतिशयो धर्म तीर्थस्य नाथा इत्ते तद्वास्ति मायाविषु सुरभिषु ख्यात बुद्धादिकेषु द्वेषाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान्योन्य बताथ बाक्षु तदन्येत्यक्षादि प्रतिहत वचो युक्ति विषया विलुप्ता बालोका व्यपलन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीयवीतावंचन कीर्ति विसंवादास्तेषां प्रभवति तदार्था परिगते नात्यक्षे जैमिनिर्वा श्रुतिम समयबला सम्यगदार्थ विबोधात् नैताद्रक्षस्य दोषा वर्ण विगमना भावतो तीन्द्रियर्थे ज्ञानं श्रुत्या सदार्था वगिदिति रथा प्रतता सत्ते तेतिश दोषो न प्रामाण्यं सुतोस्या किल गडवद चैतन्यता सिद्धमेतत् आप्तोक्तं चेत् प्रमाणं व्यपनयतु तदर्थवादानान्साप्ता नुक्ते स्याद्वक्तृदोषो यदि तदपगमैर्नैवमित्यप्रतीति क्वैवं सिद्धेद्विभागो
व्युपगमन विपगमयि पौर्षयेत्तमन्यत् वासुस्तं नैव कर्तृ स्मरण विलयनान् नीति तत्वमन्यन् सुख दुःखादि विचित्र भावनीयते नैके स्वभावेश्वरा प्रभवो नैव भवो न कारण लवात् कार्यस्य नानाकृति यव बीजांकुरवत्तता प्रणितेर नार्थक्रिया संभवा स्वभावावस्थित देश काल के विदा भाजाम सकारता कथम इच्छा वा नियते तरा न लभते संबंध मी सेन तत् कर्म प्राभवता सुखादि विभवा पर्याप्त में तेनि भित्ता कर्म मयि वृताम सकलविन नानादिशे दस्ततो यत्कारणाद् हताक्ष पाद गदितम तत्स्यात् कथम श्रेयसे यत् सत्सर्वं क्षणिकं यदक्षिति पृथक् कालाक्षणानां यथा कार्यं कारणमिति यत्तश्चिरतरा तीते शुभावासना यतच्च क्वचिति कर्तु भोक्तृरचना सम्यक् संज्ञादिकं जल्पन सिद्ध पदम विशुद्ध दिशना सौदोदिने स्यात्कुता यदेयं सर्वत्र सर्वं प्रकृतिरविकृति सप्ततस्या विकाराय महदाद्या षोडशोच्चैर्गणिति पुरुषस्तद्विकृत प्रकृतियुक्ता स्वयमन्यो न प्रवृत्तिक क्रम मखिल कला वंदहीनस्य जंतो विलपन मुक्ति कुतः स्यात् सचपल कलो कपिलो धीमताम ये देय भावा प्रतिभासे प्रतिभासितार्थ विषयम दृश्यम प्रपंचे सती प्रतिबिंबादि तथा सदैव नहिनेश पर्याय वस्तु स्थिति ननु कस्यादि गतिम ऋणादि भुवने सिद्धां क्रियाकारक प्रकृति व्युज्यति साध्य साधन गतिर ब्रह्मा कथम भासते या यदेकं वाद्यक्षे मितिरिति च निर्वाच्यमखिलं तथा तत्त्वं चोपोपिलुतमिति विचारं न सहते प्रमाणादन्यस्मात् प्रतिवचनात् युक्ति भजनात् बिना नैतत् सिद्धेर् विधि नियमयोरर्थ नियते भावो भावादभावा समय नियमता सद्व्यवहारतादसद्वा ग्राह्योक्तैर्दैत्यमुद्यत गुणगणी विवृते रोधतो द्वैत बुद्धि नित्यं पूर्वापरांतराक्षण मनुवृते रैक्यमन्यत्व वृत्ते नानत्वं वृत्ति दोषान्न गति न भवति भगवन् स्यादनेकांत सिद्धि वाक्य तव सुपदावाप्ति निःश्रेणी भूता धीमत ध्येया जगति जनता नंद सांदान धीरा अस्मदात्रि प्रवृत्ति वचना कर्णा जात कंपा शेष प्राणि प्रणयन विधौ जायते या शरण्य विदत दतिशय ममित मति मुनिनाथ मन्य मनन्यवान नमति सुर रवि भुवन पर गुरु तीर्थकृत सानामियत उदय पथगत तनन विस्मृतिरशेष तत्व विभासनी जयति जिन जिन विजित मनसिज भारती तव भासुरा। ये हमारा भगवान पार्श्वनाथ का 27वां काव्य हो चुका है।
आज 28वां। जय जय जगती नत श्रीपद श्रीपुरी निलय नियत भाष्य तारुण्य कारुण्य पुण्याकर परम पुरुष न पार्श्वनाथ पार्श्वनाथादि नाथ नाथा सनाथा हंस हंस विनत वरदमाभि रक्षाज रक्षाद्य रक्षाक्षय जय जय जयति नत श्रीपद श्रीपुरी निलय नियत भाष्य तारुण्य कर कारुण्य पुण्य कर परम पुरुष पार्श्वनाथा दिनाथा सनाथ हंस विनत वरदमाभिरक्षाज रक्षाद्य रक्षाक्षय जय जय जगती नत श्रीपद श्रीपुरी निलय नियत भाष्य तारुण्य कारुण्य पुण्याकर परम पुरुष पार्श्वनाथा दीनाथा सनाथा हंस विनत वरदमा विरक्षाज रक्षाद्य रक्षक्षय। ये हमारे पार्श्वनाथ भगवान का 28वां काव्य है। अब सिर्फ 2 काव्य और हमारे 2 दिन के लिए है। यहां पर कहते हैं जयति जय जय जगति नत, जिनके पास जय हो जय हो जय हो। श्रीपुरी निलय, जिनके 3 लोक से जो पूज्य हैं, मोक्ष स्थान में विराजमान है। श्रीपुर के जिनालय में स्थित पार्श्वनाथ, किसमें? श्रीपुर के जिनालय में विराजमान पार्श्वनाथ, आपकी जय हो जय हो जय हो। ये बात कह रहे हैं। 3 लोक से पूज्य मोक्ष स्थान अथवा शिवपुरी में विराजमान पार्श्वनाथ, आपकी जय जय जय। आप तारुण्य भाष्य, आप तरुण सूर्य के समान प्रकाश वाले और करुणा तथा पुण्य के भंडार हैं। पुण्याकर, पुण्याकर माने पुण्य के भंडार हैं। कारुण्य है, नियत भाष्य तारुण्य, नियत भाष्य माने सूर्य, तरुण सूर्य के समान जो हैं, ऐसे परम पुरुष पार्श्वनाथ, अधिनाथ, सनाथ। अब क्या कह देते हैं? तो यहाँ पर परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भक्ति पूर्वक नमस्कार मैं आपको करता हूँ। यथेष्ट वर प्रदान करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं। आप इंद्रिय निग्रहों को जीतने वाले हैं। दम विनत वर दमाभिरक्षज, अक्षज माने इंद्रियों के जीतने वाले हैं। और दमा भी अक्षज, ऐसा अक्षाज, रक्षाद्य रक्षक्षय। और ऐसे आपकी शरण को प्राप्त हुए, हम ऐसे बल बुद्धि को प्राप्त हुए, संसार जन्म मरण के दुखों से मुक्त होकर के अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करें। रक्ष अक्षय, रक्षाज क्षय बन गया, अक्षय सुख को प्राप्त करें। ऐसी भगवान के सामने ये भावना भाई जा रही है। ये पार्श्वनाथ भगवान चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान है।
इन चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की शरण में जो भी आता है, ये कैसे हैं? शिवपुर निलय में वास करने वाले हैं। इनके पास जगती नत, नत माने नमस्कार करता, जगती माने तीन लोक के सब, ऐसे श्रीपुद में रहने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और नियत भाष्य तारुण्य, जो नए सूर्य के समान है, करुणा के पुण्य कर हैं, करुणा पुण्या कर, कारुण्य है, और परम पुरुष हैं, पार्श्वनाथ हैं, और इसके बाद वो कहते हैं सनाथ हंस। विनत वर्तमाभिराक्ष, हम इनके चरणों की शरण में जाते हैं और चरणों की शरण में जाकर के हम उन्हें नमस्कार करते हैं। जय हो प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। कहाँ आए हैं? आपकी शरण में आए। आप इंद्रियों को जीतने वाले हैं, आप परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम है। तो जब हम पार्श्वनाथ भगवान को इस दृष्टि से देखते हैं, अभी तक हम पार्श्वनाथ भगवान को सांवलिया दृष्टि से देखते हैं। सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पे भलो विराजो जी, सांवलिया पार्श्वनाथ शिखर पर भलो विराजो जी। डोली वाले कहते हैं कि एक से बाबू जी, सांवलिया पार्श्वनाथ। लेकिन हम सांवलिया पार्श्वनाथ, सांवले पार्श्वनाथ को देख करके बात करते हैं, पर उनके शरीर का सांवला रंग है। उनकी शरीर की मां का नाम बामा देवी है, उनके पिता का नाम अश्वसेन है। उनके शरीर से संबंध है इसका। उनके शरीर से संबंध रखने के कारण से कमठ और पार्श्वनाथ की घटना हमारे सामने आ जाती है। लेकिन आत्मा से जिसका संबंध है वो मोक्ष से संबंध है। और मोक्षपुरी को में जो विराजमान हो चुके हैं, मोक्षपुरी में जो विराजमान हो चुके हैं, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार करते हैं। उनकी जय हो, उनकी जय हो, उनकी जय हो। क्योंकि ये आत्मा की बात हो गई। मोक्षपुरी जाना, शरीर सहित तो कोई मोक्षपुरी नहीं जा सकता है। सांवलिया पार्श्वनाथ यहां के हैं, पर मोक्षपुरी के सांवलिया पार्श्वनाथ नहीं है। मोक्षपुरी में तो आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है, वो मोक्ष में है। तो इस श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र के दार्शनिक पक्ष बहुत सारे हैं, और उन्होंने पार्श्वनाथ को निमित्त बना करके सारे दर्शनों की चर्चा आपके सामने कर दी। वैशेषिक की कर दी, नैयायिक की कर दी, सांख्य की कर दी, बौद्ध की कर दी, जैमिनी की कर दी। भारतीय दर्शनों के सारे विचारों को भगवान पार्श्वनाथ के सामने रख दिया। अनेकांत की सिद्धि कर दी, शादवाद की सिद्धि कर दी, ये और इसके साथ द्रव्य गुण और पर्याय की सिद्धि कर दी। वस्तु स्वरूप बता दिया, एक रूप है कि अनेक रूप है कि कितने रूप हैं। तो भगवान के इस द्रव्य गुण और पर्याय पार्श्वनाथ की जो समझ लेता है, जो जानदि अर्हन्ते दब्बत गुणत पज्यते हम, जो जानदि पास ना है दब्बत गुणत पज्यते हम, सो जानदि अपानम मोह खलु तस्लयम। जो पार्श्वनाथ के द्रव्य को, गुण को और पर्याय को जानता है, वही पार्श्वनाथ से सही परिचय होता है उसका। वही पार्श्वनाथ को समझ सकता है, क्योंकि भगवान को देखने के अपने अपने चश्मे अलग अलग हैं। कोई शरीर के चश्मे से देखता है, कोई परिवार के चश्मे से देखता है, कोई कमठ के चश्मे से देखता है, कोई उपसर्ग के चश्मे से देखता है, तो कोई पार्श्वनाथ भगवान को अपने घर गृहस्थी के चश्मे से देखता है। कि सुना है
पार्श्वनाथ भगवान सब संकट दूर कर देते। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। और जब रविव्रत पूजन करते हुए बोलते तो अपन लोग बोलते क्या बोलते? पारसनाथ जिनेश्वर पूजो रविव्रत के दिन भाई, सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही आनंद मंगलदाई। पार्श्वनाथ की जितनी पूजन है उन पूजन में पार्श्वनाथ की कोई पूजन नहीं करता, लेकिन रविव्रत की पूजन जरूर करता है, क्योंकि उसमें 2 लाइन लिखी है। वो 2 लाइन लिखी है कि सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी। क्या कह रहे? मांगते इसलिए कि हम मांगने की मांगी लाल है। हम मांगते इसलिए कि भगवान के सामने बैठ करके हम मांगते हैं कि भगवान दे दो, मगर भगवान जो देते हैं वो लेते नहीं है। कहते हैं ले लो अपनी शरण। अब भगवान तो कह रहे आ जाओ तो मेरी शरण में। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कह रहे हैं डॉक्टर अभय कुमार जी आ जाओ मेरी शरण में, लेकिन जो जा ही नहीं रहे फिर भी कह रहे ले लो अपनी शरण। अब बताओ, हम जा नहीं रहे, दूर खड़े और कह रहे भगवान से भगवान हमें गोदी में बिठा लो। अब भगवान गोदी में कैसे बिठा लें? पकड़ के बिठा लेंगे क्या? अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के पास अभय डॉक्टर साहब जाएं और वे कहेंगे हमें शरण में ले लो महाराज जी आप अपने संघ में, तो कहते आइए स्वागत है, पर स्वागत तो पुष्प डाल जैसे बन के मत जाना कि पुष्प डाल तो चले तो गए। पुष्प डाल बारिशेण के पक्के मित्र थे, बहुत पक्के मित्र थे। और कोई भी कहानी हम सुनते तो हैं, हमें रोज कहानियां सुनाई जाती हैं, हम रोज कहानी सुनते हैं, लेकिन कहानी सुनने के बाद कहानी की कहानी भूल जाती है, क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आप श्रेणिक राजा के बारिशेण की और पुष्पडाल की कहानी का सिर्फ सार एक बात देख ले कि वो मित्र थे दोनों। एक दिन जब आहार के लिए आए तो कथा वस्तु ये कहती है कि उनके साथ में पुष्पडाल भी चले गए, बताते गए, और वो ये सोच रहे थे कि अब ये कह देंगे कि लौट जाओ, मगर उनने लौट जाने का कहा नहीं। और आखिरकार ये भी तप करने बैठ गए। अब मुनि भी बन गए, तपस्या भी करने लगे, लेकिन याद आ रही थी। और याद किसकी आ रही थी? अपनी पत्नी की, क्योंकि हर आदमी को मंदिर आने के बाद ही याद आती है। जब सामायिक करने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, जाप देने बैठते हैं, बहुत सारी चीजें याद आ जाती, वैसे याद नहीं आती है। अब याद करते करते अपन क्या करते हैं? याद तो करते हैं, पर अपन ये भूल जाते हैं कि जिनको याद करने से फायदा है उनको भूल जाते हैं, जिन्हें याद करने से कोई फायदा नहीं। जो तुम्हें भूले बैठे हैं तुम उनको याद कर रहे, जो तुम्हें भूले बैठे हैं उनको तुम याद कर रहे। एक बार जब मैंने एक बात सुनाई थी आप लोगों को, बागी दौरा की गिरीश की, रेल से एक्सीडेंट हो गया और उसे बंबई से बागी दौरा ला रहे थे, तो उनकी मां कहती है रोने वालों से, वे खोल लेते हैं ना जाने वाले, क्योंकि जाने का सबका अधिकार है, लगाने का किसी को नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ?
कि उनकी माँ सब रोने वालों से एक बात कह रही थी कि तुम रो रहे हो याद करते हुए जिनके लिए, वो स्वर्ग में अगर देव बन गया होगा तो वो तुम्हें याद नहीं कर रहा होगा। वो तो अपने किसी चैत्यालय में घूम रहे होंगे, कहीं अप्सराओं के साथ में घूम रहे होंगे, हुर्रियों के साथ में घूम रहे होंगे। नहीं आई समझ विकास? घूमते कि नहीं घूमते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? तुम किसको याद कर रहे हैं? जिसको तुम याद कर रहे हो वो तुम्हें याद कर रहा है कि नहीं? नहीं करता ना। तो प्रेम दोनों ओर से पलता है, दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है, लेकिन हम लोग याद करते हैं किसको? जो अपन को याद नहीं करता है। कई लोग कहते ना, मुझे क्यों भाई, मुझे आपके लिए मेरी याद आती है कि नहीं आती? अरे साहब, हम तो आपके बिल्कुल जब तुम्हें कम से कम 24 घंटा में 4 बार याद कर लेते, बोल जाते लोग। मगर एक ध्यान रखना, तुम जिसको याद कर रहे हो, एक ध्यान रखना, जिसको तुम याद कर रहे हो वो याद तुम्हें आ नहीं सकता है। इसलिए याद करो तो परमात्मा की याद करो, याद करो तो अपने आप की याद करो, अपने स्वरूप को समझो। और पार्श्वनाथ भगवान से तुम कह रहे हो कि शरण ले लो, अपनी शरण, अरे तुम चले जाओ शरण, तो ये पंक्ति पलट जाएगी। इसलिए एक ध्यान रखना, मेटो मेटो जी संकट हमारा, भगवान आपका संकट मिटाएंगे नहीं, और संकट मिटाने की औषधि जरूर तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें मंत्र दे रहे हैं कि तुम्हारे पास संकट नहीं आ सकता है। वो मंत्र कौन सा दिया उन्होंने? कि तुम भी मेरी जैसी क्षमा धारण और समता धारण कर लो, सब संकट मिट जाएंगे। संकट कहां से आते हैं? आप इस पर विचार कर लेना सीके जैन साहब। संकट कहां से आते हैं? संकट आते नहीं, हम मान लेते हैं। कोई संकट कभी नहीं आता है। अच्छा, आदमी का सबसे बड़ा कष्ट क्या होता जीवन में सुनील? आदमी को जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या होता? तो उन्होंने कहा जातिगत अपमान सबसे बड़ा कष्ट है, रामायण में कहा है। जाति का अपमान होना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, कष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जाति किसकी होती है? शरीर की आत्मा की? तुम्हारी कौन सी जाति है? जैन होते ही नहीं है जाति, जैन जाति होती नहीं। जाति बताओ सीके जैन साहब, आपकी जाति? जाति कौन सी होती है? आपकी जाति कौन सी है? मनुष्य जाति नहीं होती है। 84 लाख जातियां हैं, 84 लाख। उनमें से तुम्हारी कौन सी जाति है? तो पंचेंद्रिय मनुष्य जाति है आपकी। और 14 लाख मनुष्यों में भी जातियां होती हैं। मनुष्यों की 14 लाख जाति होती। नाम कर्म का जाति नाम कर्म होता है। इसलिए तुम जो जाति समझ रहे हो ना, वो जातिवाद, पंथवाद, मिशनवाद, सब बात तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? लड़ाई करा रहे हैं। तुमने पार्श्वनाथ को बांट दिया, ये किसके पार्श्वनाथ भगवान है? तो कोई कहता है ये सिंगाई जी के पार्श्वनाथ भगवान है, तो ये चौधरी जी के हैं। और जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सिंगाई जी का मंदिर, चौधरी का मंदिर, और सागर में चौधरन बाई का मंदिर भी है।
सागर में गोराबाई का मंदिर है। अब हम गए गोराबाई के मंदिर में, तो वहां लिखा था गोराबाई, तो हमने कहा गोरा की मूर्ति होगी। वहां तो गोरा की मूर्ति थी नहीं। गोराबाई की मूर्ति है क्या वहां? जैन साहब, किसकी मूर्ति है? चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति है, गोराबाई की नहीं है। तो गोराबाई मंदिर क्यों कहते? चंदाबाई मंदिर, चंदा प्रभु मंदिर क्यों नहीं कहते? यहीं पर विचार कर लेना, आप यहीं पर सोच लेना कि जिसने मंदिर बनवाया उसके नाम तो लेंगे, लेकिन जिसके लिए मंदिर बनवाया उसका नाम नहीं लेंगे। ये पार्श्वनाथ भगवान को हम भूल गए। यही परिणाम है हमारे और आपके सामने कि हम पार्श्वनाथ भगवान को भूल करके उनकी शरण में न जाकर के जाति की शरण में जाते हैं, पंथ की शरण में जाते हैं, और हम दुनिया भर के सारे लड़ाई झगड़े के काम करते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं अगर तो किसकी शरण में? पार्श्वनाथ भगवान की शरण में। और आज हमारा ये बहुत चिंतन इस बात पर करने की आवश्यकता को पार्श्वनाथ भगवान का श्लोक कहता है। तो वो क्या कहते हैं? अरिहंत शरण भविजन को जो, तुम अरिहंत शरण भविजन को जो भवन में भटक रहे, पथ दो उन संसारी जन को विषय भोग जो अटक रहे। पूर्ण बोध के करुणालय तुम तव पद सुंदर नित्य शरण, अचल लक्ष्मी भक्ति भाव से प्राप्त करे जो गहे चरण। पार्श्वनाथ की महिमा गाकर मोक्ष लक्ष्मी सब पाते, बोधि समाधि मिले सहज ही जिन गुण संपत पा जाते। लेकिन अपन ने 29 पढ़ दिया, ध्यान नहीं रहा। 28वां का अनुवाद है, मोक्षपुरी के श्री पद पाकर विराजमान जो शिव आलय, तीन लोक के पूज्य प्रभु विराजमान भवि देहालय। तीन लोक के पूज्य प्रभु विराजमान भवि देहालय। तरुण अरुण समलोक गगन में करुणा के प्रभु तुम भंडार। परम पुरुष प्रभु जन अधिनायक पुण्य भावमय हो अवतार। अनाथों के नाथ प्रभु तुम इंद्रिय जेता रक्षक हो। जय 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 प्रभु पार्श्वनाथ की, जय 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 प्रभु की बोल भक्तगण कहते शिव मग शिक्षक हो। ये हमारा अनुवाद हो गया पार्श्वनाथ भगवान का। 2 काव्य 29 और 30 परसों और नरसों के लिए रहेंगे, क्योंकि कल विधान वगैरह है, तो इसलिए परसों और नरसों अपन बैठ करके इसको फिर करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लोका